मैं रिसर्च कर रहा हूँ एज कैसे रिवर्स हो सकती है, उन लोगों के बारे में पढ़ रहा हूँ कि वो क्या क्या खाते हैं, क्या सप्लीमेंट लेते हैं, किस तरीके से साइंटिफिक चीज़ों का मदद लेके भी अपनी एज को रिवर्स कर रहे हैं। प्लस एक जगह हमारे साधु संत हैं जिनकी एज 100 साल पहुंच गई, और रिसर्च करके जो मेरे सामने आया, जो ये मैंने पर्सनली खुद ही देखा है कि वो खाना नहीं खाते हैं ज़्यादा, बिल्कुल नहीं खाता है वो। एक मैंने देखा वीडियो देखी, एक साधु मेडिटेशन में बैठे हुए काफी टाइम से, उनकी पूरी बॉडी पे जाले वाले लगे और ही इज परफेक्टली फाइन। कहा मैं इतने 10-15 दिन से मेडिटेशन कर रहा हूँ और मुझे खाने की कोई नीड ही नहीं हुई। तो मैं देख रहा था किन जानवरों की एज ज्यादा रहती है, तो सबसे ज्यादा जो एज मैंने देखा वो कछुओं की रहती है। अब मैंने देखा कि चलो कछुए का पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, कितना खाना खाते हैं और क्या क्या करता है। देखा है तो खाना बहुत कम खाते हैं, महीने में हफ्तों में खाना खाते हैं और जाके सो जाते हैं लंबे लंबे टाइम तक। उनकी एज 300 है, 1000 साल है। देख के मैं शॉक्ड हो गया। फिर ये चीज़ मैंने कनेक्ट करी साधुओं के साथ कि वो कम खाना खाते हैं और ध्यान में रहते हैं। इस पे आप कुछ डालना चाहोगे लाइट? देखो, हमारे बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट हैं या प्रोग्राम है जिसमें मैंने ये बात कही हुई है कि जीवन को 2 तरीके से जिया जाता है। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। अब जो खाने के लिए जीते हैं वो कम जीते हैं, और जो लोग जीने के लिए खाते हैं उनका जीवन बहुत लंबा होता है। अब जैसे डायबिटीज का पेशेंट है, आप कभी शुगर के पेशेंट पे रिसर्च करना, शुगर के पेशेंट की लाइफ नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होती है। क्यों? उसके खाने पीने पे तुरंत बंदिश हो जाती है, वो फिर लिमिटेड खाता है, बैड हैबिट सारी छोड़ देता है। वो धीरे धीरे उसको तो लगता है कि मेरे को शुगर होगी, पता नहीं अब क्या हो गया, पर भगवान ने उसको लंबा टाइम जिंदगी देनी है। तो जो लापरवाही करते हैं, दारू भी पीते रहते हैं, खाना भी नहीं परवाह करते, शुगर कितनी है 500-600 रहती है, नहीं चिंता करते, उनको फिर कभी अटैक आ गया, कभी कुछ हो गया, वो फिर जल्दी चले जाते हैं। जो लोग केयर करते हैं, जो कम खाते हैं, यहाँ से एग्जाम्पल मिलता है कम खाना और लिमिटेड तरीके से खाना और अच्छा खाना, वो आपको हमेशा आपकी लंबी उम्र और उम्र के साथ साथ आपको स्वस्थ जीवन देगा। यही नहीं हो कि लंबी उम्र हो जाए और आप घुटने के सीटते रहो, ऐसा नहीं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो जिनकी उम्र 82 है, 92 है, ये मेरे पास बहुत आते हैं डेली, और मैं उनको अपनी चेयर से खड़े होकर सैल्यूट करता हूँ और मेडिसिन में बहुत मैक्सिमम डिस्काउंट भी देता हूँ कि आप लोगों ने इतना लंबा जीवन जो है वो कितने अच्छे तरीके से जिया है। तो उस दिन भी उनकी तकरीबन ऐसी ही बातें होती हैं कि गुल साहब कुछ ऐसा दे दो कि अब वैसे तो मैं ठीक हूँ, कोई बीमारी नहीं है, तो कुछ ऐसा दे दो कि अभी किसी पे बोझ ना बन जाऊं, चलते फिरते जाऊं दुनिया से। तो कम खाना जो है वो बहुत गुड है अपनी हेल्थ के लिए, और जो मेडिटेशन है तो कमाल है। साधु संत आपने देखा होगा कि कई बार 10-10 साल समाधि में चले जाते थे, उनके ऊपर बहुत कुछ जम जाता था। ऐसे हमने इतिहास में पढ़े, अब देखे तो है नहीं, लेकिन वो उनके पास एक शक्ति थी जो फूड की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना उनको मल की, ना मूत्र की, ना खाने की, ये इच्छा ही खत्म हो जाती थी बॉडी की, और जब वो जागते थे तब वो ठीक हो गए, वही सेम जीवन। तो ये बहुत सारे लोग अभी भी हैं दुनिया में जो मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन के जो प्रभाव है वो तो उसमें अभी मैं आपको यंग लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी यंग लोग हैं या ऑफिस में बैठे हैं या मेरी तरह या अपनी तरह या आपकी तरह काम कर रहे हैं, जो व्यस्त रहते हैं, उनके लिए सिर्फ एक चंद्र नाड़ी, जो अपनी चंद्र नाड़ी है, अगर हम उसको एक्टिव कर लें तो बहुत सारी समस्याओं का हल हो सकता है। क्या होती है? ये हमारी राइट नोज को बंद करना है, लेफ्ट नोज को चालू करना, ऐसे जैसे एक साइड से इसको बंद किया, ये वाला जो है लेफ्ट, इससे ही अंदर लेके जाना सांस और इसी से बाहर निकालना। इसको 10-15 बार करेंगे, आप देखेंगे कि अंदर से कुछ चीजें जो हैं वो आपको लाइट फील हो रही है, आपका जो ध्यान नहीं लगता। बहुत सारे लोग होते हैं जो मुझे कहते हैं गुल साहब मैं मेडिटेशन करता हूँ, मेरा तो ध्यान ही भटक जाता है। तो मैंने उनको बोला कि फोकस कर, सामने एक चीज लगा ले, कुछ भी, चाहे अपने गुरु की फोटो लगा, चाहे अपनी लगा, चाहे किसी की लगा, चाहे गर्लफ्रेंड की लगा, किसी की लगा मतलब ध्यान लगाना है तो सामने लगा के उसकी तरफ नाक सीधा करके बैठ और उसको ऐसे देख, वो धीरे 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 वो पूरी दीवार पे वही बन जाएगा।
और उससे आपका जो ध्यान है वो टिकने लगेगा। और जैसे ही ध्यान टिकना शुरू होता है, आप अपने ईष्ट को या जो भी आप हासिल करना चाहते हो, जो भी आप बात करना चाहते हो भगवान से, वो चीज़ लेकर के आप, जैसे अभी मैं उसको ध्यान मेरा भी लगता है, मैं जब ऐसे करता हूँ बैठता हूँ तो मेरे को एक ही मंत्र आता है जो महारानी के नाम पे है, बस जय माता दी 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 ऐसे करते हैं। तो उससे एकदम पूरे रूम का माहौल चेंज हो जाता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, बॉडी लाइट हो जाती है, क्योंकि पूरा दिन 200-250 लोगों से है ना बात करते हैं। अब जैसे मेरे पास बहुत सरदार फैमिली आती है, मैं उनको कहता हूँ देख के ध्यान लगाओ, बोलो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, करते रहो करते रहो करते रहो, वो चीज़ पूरा रूम चेंज हो जाता है। तो जिस भी ईष्ट को आप मानते हो, जो भी आपका आप चाहे अपने माता पिता को मानते हो, वो भी आप बोल सकते हो, है ना। तो वो चीज़ें जो है वो आपको रिलैक्स करती हैं और आपका ध्यान स्टेबल करती हैं। और उससे देखना आपको कितना मतलब कि समाज में भी उसके अंदर आपको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि आपके चेहरे का ऑरा ही बदल जाता है।